रवि मास्क लगा लीजिए। नहीं नहीं, हाँ उतारूँ। हाँ हाँ, ये प्रभु जी तो लेक्चर में हम लोग का कि और भी लोग आ रहे हैं? इसको नेटावा के लिए ही है। अच्छा, हाँ, प्रेरणा लेक्चर होता है ना हमारा, वही है। ठीक है, थोड़ा फैल फैल के बैठ जाइए, ऐसा लगना चाहिए थोड़ा। हाँ बस। और कहाँ डिवोटीज कहाँ है? और जसवीर प्रभु इन सबको कॉल करिए, जसवीर प्रभु को कॉल करिए। अरे इनसे मांगिए सुंदरम प्रभु से। ये लीजिए, जसवीर प्रभु से बात करिए। आ गए गुरु जी। हरे कृष्ण। Hare Krishna. Vaibhav Prabhu, I'll just take 2 minutes. Huh? Hare Bol, Vaibhav Prabhu. हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। Dhanvat Pranam. Am I audible? यस प्रभु। I'll just take 2 minutes. इसको पूरा अरेंज कर देता कि सब लोग आ जाए। तो एक बार ये फुल स्क्रीन कर दिए, दिखता रहेगा लोग आ जाएगा। माता जी को भी प्रभु आप इधर ही बैठेंगे ना। गौरव प्रभु आप इधर आ जाओ, थोड़ा सुंदर प्रभु के आगे, और थोड़ा सा थोड़ा आगे कर आओ, आगे की तरफ हल्का भी। सुंदर प्रभु आप थोड़ा आगे आ जाओ। नहीं सब ये सब लोग तो आ गए प्रभु जी, माता जी ठीक है ना प्रभु जी। आप थोड़ा सा इधर आप इधर आगे, हाँ थोड़ा आप इधर थोड़ा थोड़ा इधर प्रभु जी, थोड़ा सा इधर हो जाओ। प्रभु जी दिख रहे हैं, ठीक गुड। माता जी आप इधर आ जाओ। चलो ठीक है ठीक है ठीक, चलिए अब अपनी फोटो बनाना है। कैसे करना है रिपोर्ट? प्रभु जी इसी पे डाल दीजिए। सुनना है प्रभु, तुम करना देख रहे हैं।
अच्छा, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। स्टार्ट करेंगे तो चल जाएगा। आज तो स्टार्ट वीडियो करेंगे तो आ जाएगा। वीडियो हाँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण सर, इसको बड़ा कर देंगे तो वैभव प्रभु, आवाज सुनाई दे रही है? मुझे ईयरफोन लगाना पड़ेगा। ये मुझे सुनाई दे रही क्लियर, क्लियर है ना? ओके। अपना ऑफ करो, अपना वीडियो ऑफ करो। आप मुझे बताना कब शुरुआत करनी है ना? यस प्लीज। जी पूरी एक मिनट। ऐसा भी हमारे हाँ, इसको ऐसे हरे कृष्णा प्रभु। यस नाउ इट इज ओके प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, हरे कृष्णा। इट्स ओके प्लीज। हम शुरुआत कर सकते हैं? ओके, हम प्रार्थना के साथ शुरुआत करते हैं भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए। तो मैं सभी जनों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप प्रार्थनाओं में भाग ले सकते हैं मंगलाचरण गाते हुए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बड़े हर्ष और उल्लास की बात है कि आज हम इटावा में आपके साथ में हैं। तो वैभव प्रभु के इस रिक्वेस्ट से और गोविंद गिरधारी प्रभु के स्नेह से हम इटावा में आए हैं अभी। और आज हमने विषय के लिए विषय बताए हमारे वैभव प्रभु, पावर ऑफ फेथ, श्रद्धा की शक्ति क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम आज। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये जो सब हमारे सामने श्रोतागण बैठे हैं, ये IYF इटावा इस्कॉन यूथ फोरम के सभी पार्टिसिपेंट मेंबर्स हैं। और वैभव प्रभु मुझे बता रहे थे कि आप जैसे सब जन बड़े ही श्रद्धा के साथ में और दृढ़ता के साथ में भगवत भक्ति में आप सब लगे हैं। आप में से कई भक्त लोग जो है हर रोज सुबह मंगल आरती में आते हैं 5 बजे, और आप में से कई भक्त जो है 4, 6, 8 और यहाँ तक कि 16 माला भी जप करते हैं। इट्स वेरी नाइस, वेरी हैप्पी टू हियर दिस। और मैं आप सबसे बधाई दूंगा और प्रभुपाद जी को प्रार्थना करूंगा कि आपको और शक्ति दे, जिससे आप और अच्छे से भगवान की भक्ति में लगकर अपने जीवन को भी सफल बनाएं और दूसरों को भी मदद करें। भक्तों का ये स्वभाव होता है। हमारे कानपुर के पास ही नैमिषारण्य है, जहाँ पर 5000 वर्ष पूर्व सभी साधुगण इकट्ठा हुए थे, 88,000। और वो केवल कलयुग में आने वाले लोगों के बारे में चिंता कर रहे थे कि अभी उनके लिए क्या होगा। उस समय परिस्थिति बहुत भयंकर होने वाली है। प्रायेणाल्पायुषा सभ्या कलो अस्मिन् युगे जनाः मंद सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपाद्रता। इस तरह से वो लोग रहने वाले, तो उनका कैसा भला हो सकता है। तो इसलिए वो चिंतित थे उस जमाने में। तो ऐसे ही साधु पुरुषों का स्वभाव होता है कि हमें दूसरों के लिए कैसे मदद कर सके। आज की इस भीषण स्थिति में हम देखते हैं कैसे महामारी चल रही है पूरे विश्व में, और बहुत लोग नाना प्रकार के समस्याओं में फंसे हुए हैं। तो उनको इन समस्याओं से उबारना ये हमारा कर्तव्य है। नाना प्रकार की सहायता दी जा सकती है और अलग अलग संस्थाएं बहुत कार्यरत है। साथ ही साथ में हरे कृष्णा या इस्कॉन संस्था, श्रील प्रभुपाद जी की जो संस्था है, ये बहुत कार्यरत है। आपने बहुत सारी वीडियोस देखे होंगे कि कैसे प्रसाद वितरण की सेवाएं हो रही है अलग अलग जगह पर। हर जगह पर लोगों को उपचार के लिए भी व्यवस्था की गई है। जैसे अपने रिसेंटली ही कोविड हॉस्पिटल शुरू हुआ है इस्कॉन द्वारिका में, या भक्तिवेदांत हॉस्पिटल मुंबई में। ऐसे काफ़ी जगह पर प्रयास किए जा रहे हैं कि लोगों को यथारूप उनको सहायता करें। और काफ़ी मंदिरों में ये भी प्रयास चल रहे हैं कि कैसे लोगों को इमोशनली या इंटेलेक्चुअल या फिर स्पिरिचुअली हेल्प किया जाए। क्योंकि लगभग 1 साल के इस दौर में, 1 साल से ज़्यादा, वो लॉकडाउन के कारण बहुत सारे लोग तनावग्रस्त हुए हैं। बहुत सारी समस्याएं, मानसिक समस्याएं, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के रोग उत्पन्न हो रहे। रिलेशनशिप्स स्वीट नहीं है, व्यवहार में बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो उन सब स्थितियों में लोगों का विश्वास, एक फेथ बहुत हिल गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं आज, और विषय है पावर ऑफ फेथ। तो ऐसे बताते हैं, when we are faced with adversities, as is inevitable in the world, our peace and happiness will depend on not our wealth but our faith. जैसे विश्वास विश्व में
अलग अलग प्रकार की समस्या आ रही है और फिलहाल हम पैंडेमिक देख रहे हैं। तो अपना आंतरिक शांति और सुख अपने वेल्थ के ऊपर नहीं लेकिन अपने फेथ के ऊपर निर्भर करता है। क्या क्या श्रद्धा है हमारी, क्या विश्वास है। और विश्वास के चलते ही पूरी दुनिया चल रही है। विश्वास या फेथ का अगर लिटरली मीनिंग देखा जाए तो डिक्शनरी बताते हैं कि कंप्लीट ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस इन समथिंग और समवन। और हम देखते हैं विश्वास के आधार ही पूरा विश्व जग चल रहा है। जैसे छोटा बच्चा जन्म लेता है तो उसका अपने माता के ऊपर पूरा विश्वास होता है कि वो जो भी कुछ मुझे देने वाली है, जो भी मेरा पालन करने वाली है, वो मेरे भलाई के लिए। तो धीरे धीरे वो विश्वास अपना डेवलप करता है माता के ऊपर और पिता के ऊपर, रिश्तेदारों के ऊपर, और बड़ा होता है तो मित्रों के ऊपर। मित्रों के साथ में खेलने में उसको मजा आता है, आनंद आता है, और मित्र लोग भी उसके साथ में सपोर्ट करते हैं, कुछ अच्छे मित्र बन जाते हैं। जैसे आप में से कुछ और अच्छे एक दूसरे के मित्र होंगे। और धीरे धीरे सोसाइटी के ऊपर भी विश्वास करना शुरुआत कर देता है, वो फेथ रखता है। और हर जगह अपने जीवन में, हर कार्य में विश्वास बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हम लोग बार बार नाई की दुकान में जाते हैं और नाई के सामने अपना गला रख देते हैं, उसके हाथ में बड़ा अस्त्र होता है, चाहे तो 1 सेकंड में हमको खत्म कर सकता है। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि ऐसा नहीं करेगा, केवल वो हमारी दाढ़ी मूछी करेगा, हाँ? या हेयर कट करेगा। तो ये विश्वास है। हम ट्रैवल करते हैं, फ्लाइट से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, कार से भी जाते हैं, आजकल तो बड़े बड़े रोड हो गए हैं। तो वहां पर भी विश्वास है कि हम व्यवस्थित रूप से ठीक ठाक वहीं पहुंच जाएंगे। ये विश्वास के आधार पर ही हम चलते हैं। गाड़ी में बैठते ड्राइवर के ऊपर हमारा विश्वास होता है। डॉक्टर के पास जाते हैं या एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, हाँ, हर एक के पास में कहीं पे भी जाए आप, हमारा विश्वास, जो हमारा श्रद्धा है, हमारा जो फेथ है, वो हम रखते हैं और उसी के आधार पर हर कार्य पॉसिबल है। ऐसे श्रद्धा से पूरे भरे हुए जीवन के साथ में हमें हमें जीवन में देखना है कि हमारी श्रद्धा का क्या स्तर है, पावर ऑफ फेथ। तो एक बार हमने एक कहानी सुनी थी, कैसे एक साधु थे जो वृंदावन में रहते थे, और वृंदावन में पुराने जमाने की बात है, आजकल की बात नहीं, जंगल था बहुत वहां पर। तो वो साधु एक पहाड़ी के ऊपर जाकर अपना आश्रय ले रहे थे, रात के समय थोड़ा विश्राम कर रहे थे। तो उनके पास में छोटी 3 फीट की एक लकड़ी थी। उनके सहपाठियों ने पूछा कि भैया ये छोटी सी लकड़ी आप लेकर क्यों आए हो? तो बोले सुनने में आया है कि आसपास के गांव में एक चीता आया है और आपने हमारे पास भी अटैक कर सकता है, इसलिए संरक्षण के लिए ये लकड़ी रखी हमने, काठी लाठी रखी हमने। तो ये सुनने के बाद तो बाजू वाला जो साधु था वो थोड़ा चकित हो गया, बोले ये क्या बात है, एक चीते की आप सुरक्षा, स्वयं की सुरक्षा करना चाहोगे कि एक छोटी सी लकड़ी के साथ में? तो उन्होंने कहा कि भैया एक्चुअली हमारा विश्वास इस लकड़ी के ऊपर या स्वयं के ऊपर नहीं है, लेकिन हमारा विश्वास उस भगवान के ऊपर है जो हमारा प्रोटेक्शन कर रहा है। लकड़ी तो हम इसीलिए रख रहे हैं कि हमारे साइड से भी हम कुछ कर्तव्य कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं दिखाने के लिए। तो ये जो साधु महात्मा थे, इनका पूरा विश्वास था कि भगवान हमारे प्रोटेक्टर है, भगवान हमारे संरक्षण है। इस तरह से तो हम अपने दैनंदिन जीवन में देखते हैं, रेगुलर लाइफ में देखते हैं कि लोगों के अलग अलग विश्वास होते हैं और अलग अलग विश्वासों से उनकी अपनी शक्ति प्राप्त होती है। किसी का हमारे स्कूल के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास होता है, किसी का हमारे कोचिंग के ऊपर बहुत विश्वास होता है, किसी का पैसे के ऊपर बहुत विश्वास होता है, किसी का फ्रेंड सर्कल के ऊपर बहुत विश्वास होता है, किसी को लगता है मेरे पिताजी बहुत पावरफुल है, किसी को लगता है कि मेरे बहुत कनेक्शन बड़े पावरफुल हैं, मैं एमपी को जानता हूँ, यूपी को चीफ मिनिस्टर को जानता हूँ, मैं यहाँ जानता हूँ। तो एक उसका एक विश्वास रहता है अपने जीवन में जीने का, उस विश्वास के आधार पर अपना जीवन जीता है। लेकिन हमें देखना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे संबंध या रिश्ते या कनेक्शन जो संसार में या सोसाइटी में या लोगों से या चीज़ों से जैसे जुड़ा हुआ है, ये जरूर बहुत हद तक अच्छे से कार्य करता है और इसके आधार पर बहुत सारे कार्य होते भी हैं। लेकिन साथ साथ में एक
बुद्धिमान मनुष्य ये देखता है कि मेरे जीवन में वास्तव में मुझे सबसे महत्वपूर्ण विश्वास कौन दिला सकता है, या हर स्थिति में मेरे साथ में कौन कार्य कर सकता है। जैसे हम अभी चर्चा कर रहे थे पैंडेमिक के बारे में, तो इस स्थिति में काफी लोगों के पास सब कुछ व्यवस्थाएं हैं, अपना अच्छा घर है, अपने अच्छी स्थिति है, बैंक बैलेंस है, लेकिन ये सब कभी कभी काम नहीं आता है। मन में ऐसा विश्वास आता है कि अरे ये सब होने के बाद भी मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। जय हो गोविंद जय प्रभु, हरे कृष्णा। तो लोगों को ये इस तरह से मन में विचार आते हैं, विश्वास आते हैं कि अरे सब कुछ मेरे पास होने के बाद भी मैं तो स्वयं को पूरी तरह से शेल्टर महसूस नहीं कर रहा हूँ। जब फर्स्ट टाइम लॉकडाउन लगा था तो उस समय अपने भक्त लोग डीएम से मिलने गए थे कुछ प्रसाद वितरण के कार्य के चलते हुए, और उस समय अस्पताल में बेड मिलना बड़ी चिंता वाली बात थी। तो एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए विधायक की रिक्वेस्ट आई थी डीएम के पास कि हमें एक बेड चाहिए हमारे स्वयं के लिए। तो वो कहे कि मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं, मैं कुछ नहीं हेल्प कर सकता हूँ आप। तो हालांकि वो विधायक थे, लेकिन ऐसी स्थिति थी कि स्थिति उनको स्वयं को हेल्प नहीं कर पा रहे थे, वहाँ की कोई डीएम भी है, कोई प्रशासन भी। तो ऐसी भी स्थिति आती है व्यक्ति के पास में, पूरे आश्रय होने के बावजूद भी व्यक्ति स्वयं को एक हेल्पलेस महसूस करता है, और ऐसी हेल्पलेस स्थिति में वो व्यक्ति अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ाए। यहाँ पर उसका विश्वास, उसकी श्रद्धा, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत मायने रखती है। और हम देखते हैं जो लोग अपनी श्रद्धा एक बहुत समथिंग सबलाइन या एक बहुत दिव्य स्तर पर रखे रहते हैं, तो उन लोगों को अपने जीवन में कभी परेशानी महसूस नहीं होती। गीता में भी भगवान इसकी पुष्टि करते हैं, जो लोगों की श्रद्धा नहीं होती है, अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्यवाम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमान। तो अश्रद्धान जो लोग होते हैं, जिनके पास श्रद्धा नहीं होती है, तो वो स्वाभाविक तरीके से जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में हमेशा बने रहते हैं। तो रियल प्रोटेक्शन जो है हमें वास्तव में अपनी जीवन में कहाँ से प्राप्त करना, ये भी बड़ी बुद्धिमानी की कार्य है। प्रहलाद महाराज जो एक बहुत छोटे से और बड़े ये तो वर्ष छोटे से 5 साल के ही थे, लेकिन उन्होंने ज्ञान बहुत बढ़ा दिया है। तो एक छोटे से प्रहलाद महाराज के जीवन में बड़ी सुंदर ये स्थिति आती है, और वहाँ पर वो प्रार्थनाएं जब अर्पण करते हैं भगवान के प्रति, तो भगवान को बोलते हैं कि वो हे भगवान, अगर आप नहीं चाहे तो एक पिता भी अपने पुत्र को बचा नहीं सकता है, एक डॉक्टर भी अपने मरीज को बचा नहीं सकता है, और एक नाव वाला जो नाव चलाने वाला व्यक्ति होता है वो भी अपने नाव के जो पैसेंजर लोग हैं बैठे हुए उनको भी बचा नहीं सकता है, अगर आप में ये न हो तो। और वास्तव में ये देखा जाता है बहुत बार, जैसे हमने सुना था एक कहानी बड़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन ये मतलब एक्चुअल घटना है, घटित हुई थी ये स्थिति। गंगा सागर की तरफ भक्त लोग उधर गए थे, और वहां पर एक नाव में बैठकर सब लोग ट्रैवल कर रहे थे। तो जो ट्रैवल कर रहे थे तो स्वाभाविक तरीके से छोटे बच्चे होते हैं, पानी में हाथ डालेंगे, खेलेंगे, थोड़ा पानी फेंकेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसी चर्चा चल रही थी, ऐसे कार्य चल रहे थे। और ऐसी स्थिति में उन्होंने पानी उठाकर ऐसे फेंकना शुरू कर दिया, बच्चा खेलने लग गया, माता पिता भी खुश, सब लोग भी खुश, सब आराम से काम चल रहा था। लेकिन उन सब लोगों को पता नहीं था कि वहां पर मगरमच्छ भी है, और अचानक से मगरमच्छ के वो संज्ञान में आ गया और उसने तुरंत जो है बच्चे का हाथ पकड़ लिया। तो वहां पर चिना झपटी हो रही थी, माता अपने बच्चों को बचाने के लिए पीछे खींच रही थी, और मगरमच्छ जो खून से पकड़े हुए हाथ को खींच रहा था।
तो बोटमैन ने बताया कि भैया अभी यहाँ पर एक मगरमच्छ नहीं, यहाँ बहुत सारे मगरमच्छ है और हमको बहुत खतरा है। अगर आप बचना चाहते हो तो ये बच्चों को हमको त्यागना पड़ेगा। कैसे कर सकते हैं? माता पिता सभी लोग बोले नहीं कर सकते। बोले नहीं कर सकते तो फिर आप तैयार रहिए, कुछ भी हो सकता है, बोट उल्टी भी हो सकती है। तो बताते हैं कि वहां पर उनको न चाहते हुए भी बच्चों को छोड़ना पड़ा। वहां ऐसी स्थिति में जहां पर सब लोग ठीक से बैठे हैं, सब खुशी की स्थिति चल रही है, वहां पे भी ऐसी स्थिति आई जहां पर व्यक्ति को पूरी तरह से निस्सहाय होकर वो छोड़ना पड़ा। कुछ कुछ लोग भी हम देखते हैं करंट की स्थिति में भी, लॉकडाउन की स्थिति में हर कोई व्यवस्था होने के बाद भी स्वयं को प्रोटेक्ट महसूस नहीं कर पाते, बिकॉज द रियल शेल्टर इज नॉट इन द मटीरियल वर्ल्ड। इस भौतिक जगत में वास्तव में रियल शेल्टर नहीं है। वो रियल शेल्टर आता है हमें भगवान की आश्रय से। और जो प्रहलाद अपने जीवन में पूरी तरह से महसूस कर रहे थे। तो प्रहलाद तो बड़े तेजस्वी बालक थे, अपने गुरु से उन्होंने बहुत शिक्षाएं प्राप्त कर ली थी और शिक्षा तो उन्हें माता के गर्भ में ही प्राप्त कर ली थी, नारद मुनि ने जब बताया था। तो वो नारद मुनि से सुनने के बाद में वो हमेशा अपने जीवन में दिए हुए वचनों के ऊपर चलते थे और अपने जीवन में भगवान के ऊपर श्रद्धा लेके सब कार्य करते थे। उनको हालांकि एक स्कूल में डाला गया, गुरुकुल में, जिनका नाम था षंड अमर कोचिंग क्लासेस। और वो षंड अमर थे, शुक्राचार्य के दो बच्चे थे। और इन दो बच्चों ने, दो गुरुपुत्रों ने उनको शिक्षा दी। और शिक्षा क्या दी? इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, कैसे लोगों के ऊपर हमने शासन करना चाहिए, कैसे लोगों में भेद डालना चाहिए, ये सब शिक्षाएं दी। लेकिन प्रहलाद नाथ को कभी अच्छी नहीं लगी। वो सोचते थे ये क्या शिक्षा है जिसके कारण लोगों में एक दूसरे के प्रति द्वेष बढ़ता है, मत्सरता की भावना बढ़ती है, हिंसा बढ़ जाती है। ऐसे हमें नहीं चाहिए। वो कभी सीखने के लिए वो कभी ग्रहण नहीं किए। तो लेकिन एक बार उनके पिताजी हिरण्यकश्यप ने उनको कहा था कि मेरे पुत्र को मेरे सामने पेश किया जाए। उन्होंने इतने दिन गुरुकुल में बिताए हैं, उन्होंने क्या सीखा है, मुझे सीखना है, समझना है। और जैसे ही बालक प्रहलाद बल्ले सच धस कर उनके पास में आए, उनके गोद में बैठे, तो उनके सर को सूंघते हुए पूछा कि बेटा आपने सबसे अच्छा कार्य क्या सीखा है, बताइए। तो वो बोलते हैं कि हे असुरवर्य तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्न धियान सद्ग्रहा हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यत् हरिमाश्रयेत। वो कहते हैं कि हे असुरवर्य, मैंने साधु पुरुषों से सुना है। क्या सुना है? सदा समुद्विग्न धियान सद्ग्रहात्। जिस व्यक्ति ने ये असत शरीर मान लीजिए, असत संसार मान लीजिए, इसको आश्रय माना है, वो व्यक्ति कैसा रहता है? हमेशा चिंतित रहता है, उद्विग्न धिया। क्यों? क्योंकि हित्वात्मक पातम गृहम अंधकूपम। इस संसार को, इस परिवार को, इस स्थिति को वो बताते कि अंधे कुएं का समान, हमें पता नहीं उसमें आगे क्या होने वाला है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जो है वनम गतो यद हरि आश्रय, आप जंगल में जाइए, वृंदावन में जाइए और हरि का आश्रय लीजिए। तो कुछ बड़े क्रोधित हो गए, बोले अरे तू क्या बता रहा है? तुरंत उनके टीचर को बुलाया गया। बोले कि ये छोटे से बालक को आपने क्या अनाप शनाप शिक्षा दी है? ये तो भक्ति के बारे में बोल रहा है, ये तो विष्णु के बारे में, विष्णु को शरणागत जाने के लिए बोल रहा है, ये तो वृंदावन जाने के लिए बोल रहा है। बड़े क्रोधित हो गए वो। कृष्ण हमारा तो एकदम हक्के बक्के हो गए, बोला ये क्या हो रहा है। लेकिन पता था उनको कि ये तो बहुत भयंकर व्यक्ति है हिरण्यकश्यप, इनके तो क्रोध आ जाएगा तो हमारी कुछ खैर नहीं है। तो तुरंत उन्होंने बोला कि नहीं महाराज, ये कुछ गलत बोल रहा है, हम इनको अच्छे से सिखा लाएंगे अगली बार। तो लेके गए उनको वापस टीचिंग करने के लिए और उनको सिखाने लगे कि अरे प्रहलाद, आपने ऐसे ऐसी क्या बातें बोल दी वहां पर, आपको तो जो धर्मशास्त्र है, जो अर्थशास्त्र है, जो पॉलिटिक्स है, ये कैसे सिखाई, इसके बारे में बताना चाहिए था, आप ये क्या बात बता रहे हो। लेकिन प्रहलाद तो कभी असत्संग तो लेते नहीं थे। और कुछ समय बिताने के बाद में पुनः
हिरण्यकशिपु जानना चाहते मेरे पुत्र के बारे में क्या स्थिति हुई है। तो जब दूसरी बार लेके गए तो बोले कि हे मेरे पुत्र, अभी आप बताओ, अच्छी प्रशिक्षण लेने के बाद, छंड और अमर करने आपको अच्छी शिक्षा देने के बाद, अभी आपने जीवन के सत्य को क्या माना है, सबसे अच्छी बात क्या लगी है आपको, बताइए आप। तो बोलते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेनवलक्षण दीयते भगवते अद्धा तदमन्ये अधितुत्तमम्। बोलते कि मेरे पिताजी, आप जो है श्रवणम कीर्तनम जो नवदा भक्ति है इसका आश्रय लीजिए। इसमें से कोई एक या दो चार मिलाकर, या तो पूरे 9 के 9 साथ में मिलाकर आप अगर इनका आश्रय लेंगे तो आप अपने जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं और ये सबसे उत्तम स्थिति होगी। ये सुनने के बाद तो हिरण्यकशिपु बहुत क्रोधित हो गए। बड़ी बड़ी आंखें एकदम तांबे के जैसी उनकी आंखें हो गई, उनके बाल खड़े हो गए पूरी तरह से, चिल्लाने लगे कि ये क्षण अमर, आपने मेरे पुत्र को, छोटे से बालक को, ये नादान बालक को क्या क्या सिखा के लाया है। तो वो बोलते कि आप हमारे ऊपर विश्वास कीजिए कि हमने ऐसी कोई शिक्षा इनको दी नहीं है, ये स्वयं से कहां से बोलते हैं हमको समझ में नहीं आ रहा है, इनको हमने ऐसी शिक्षा कभी नहीं दी है। तो वो बोलते कि अगर ऐसी स्थिति है तो ये ऐसी बातें कहां से कर रहा है, आपको देखना चाहिए कि कोई शत्रु के लोग यहाँ पर आकर उसको प्रचार तो नहीं कर रहे हैं। विष्णु के लोग विष्णु के दूध लाकर जब रेसेस में या छुट्टी में जाकर प्रचार तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब वो देखते हैं कि अरे ये बालक इतना निर्भीक कैसे हो गया, तो उनको पुनः समझाने का प्रयास करता है। लेकिन प्रहलाद महाराज तो सत्य वचन बोलते चालू करते हैं। तो हिरण्यकशिपु बोलते कि अरे आप में ये शक्ति कैसे आई है और कहाँ से आई है, आपने इतने निर्भीक होकर कैसे बात कर सकते हो आप। तो वो कहते हैं हे पिताश्री, मतीर्ण कृष्णे परतो सतो वा मिथो विपद्येत गृहभृताना अधांत गोपीर विशतम तमिश्र पुनः पुनः चर्वित चर्वणाना। बोलते हैं कि जिन लोग इस भौतिक संसार के सुख में लगे हुए हैं, जो पुनः पुनः चर्वित चर्वणाना, जो चबाया हुआ है उसको और चबा रहे हैं, जैसे गन्ना होता है उसको चबा कर फेंक देते हैं तो उसको पुनः उठा के पुनः चबाना। भौतिक सुख इस तरह से है, लेकिन यहाँ पर भौतिक जगत में इस सुख में पीछे जो लगे हुए लोग हैं वो इस तरह से है, तो वो किसी के बताने से या स्वयं के प्रयास से या दोनों की मिलाकर समझाए तो भी समझते नहीं है बातों। लेकिन हाँ, अगर व्यक्ति को अपने जीवन में वास्तव में कुछ चीजें प्राप्त करनी है तो व्यक्ति ने क्या करना चाहिए, एक वैष्णव के चरणों का आश्रय लेना चाहिए, उनके चरणों की धूल अपने सर के ऊपर लगानी चाहिए। ये जब सुनते तो बड़े क्रोधित हो जाते हैं। वो बोलते कि अरे इस बच्चे का तो बहुत ज्यादा हो गया अभी। तो बोलते हैं कि आप उस तरह से हो कि जैसे अपने शरीर में अगर कोई अंग सड़ जाता है, खराब हो जाता है, तो उसको काट कर फेंक देना चाहिए। तो ऐसे आप अपने परिवार में एक जन्मे हुए व्यक्ति हो जिनके कारण मेरे भाई की भी हत्या हुई थी और जिनके कारण सब समस्याएं बढ़ रही है, तो इसलिए आपको अभी तुरंत खत्म करना ही बड़ा उचित। तो बड़े क्रोध में आकर अपने सभी सेवकों को बोलते कि इस बालक को हत्या कर दी जाए। और भागवत में इसका वर्णन आता है कि इनके ऊपर कितने नाना प्रकार के प्रयत्न किए गए थे इनको हत्या करने के लिए, इनको मारने के लिए। इनको बहुत बड़े हाथी के पैर के नीचे कुचलाने का प्रयास किया। होलिका जो हिरण्यकशिपु की बहन थी, जिनको अग्नि से कुछ प्रभाव नहीं होगा ऐसा वरदान मिला था, उनको साथ में लेकर अग्नि में जलाने का प्रयास किया। लेकिन परिणाम स्वरूप होलिका जलकर खत्म हुई, लेकिन प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। और प्रहलाद को जहरीले सांपों के बीच में डाला गया, उनके ऊपर बहुत बुरे अस्त्र शस्त्र का प्रहार किया गया, उनको खोलते हुए तेल में डाला गया। यहाँ तक ये सब क्रिया करने के बाद जब वो देखे कि अरे इस बच्चे को कुछ हो ही नहीं रहा है, हिरण्यकशिपु बहुत बहुत क्रोधित हुए और उनको समझ में नहीं आ रहा था। तो एकदम
अपना उतरा हुआ चेहरा लेकर बैठ गए थे, सोच रहे थे कि इसको क्या किया जाए। तो हम पूरे इस प्रसंग में देख सकते हैं कि प्रहलाद महाराज का विश्वास क्या था, प्रहलाद महाराज की श्रद्धा क्या थी। जो उन्होंने अपने गुरु नारद मुनि से वचन सुने थे भगवान के बारे में, भक्ति के बारे में, उनके ऊपर उनकी अटूट श्रद्धा थी, अटूट विश्वास था। और कोई भी स्थिति उनके जीवन में आए, हमेशा उसके ऊपर वो पूरी तरह से निर्भर रहते थे, उसके ऊपर विश्वास करते थे और उन्हीं को दोहराते थे। ऐसे ही हम देखते हैं वास्तव में दूसरे एक छोटे से बालक है भागवतम के, वो भी ऐसी शिक्षा देते हैं। वह ध्रुव, ध्रुव महाराज, ये भी एक बड़े ही नहीं बोल सकते, दृढ़ स्वभाव के थे। और इन्होंने जब देखा कि मेरे पिताश्री मेरे और मेरे भाई में भेद कर रहे हैं, तो उनको अच्छा नहीं लगा, उनको सहा नहीं गया। उन्होंने तुरंत जो है अपने पिता की गोद में बैठने का प्रयास किया। और पिता की गोद में बैठने के प्रयास से वहां पर उनकी जो सौतेली माँ थी सुरुचि, जो उनके पिताजी उत्तानपाद को बड़े प्रिय थी, उन्होंने तुरंत कहा कि अगर आपको आपके पिता की गोद में बैठना है तो पहले आपको मेरे कोख से जन्म लेना पड़ेगा, तभी आप बैठ सकते हो, नहीं तो नहीं बैठ सकते। नहीं तो जाओ उस नारायण को आप प्रसन्न करने का प्रयास करो, जिसकी कृपा से आपको मेरे कोख में जन्म मिलेगा, और फिर आप वहां जाकर बैठ सकते हो। इस तरह से उन्होंने पूरा अपमानित कर दिया और बड़ा प्रताड़ित कर दिया। तो ये सुनने के बाद ध्रुव महाराज को ऐसे बताते हैं कि जैसे मान लो कोई सांप है, उस सांप के ऊपर अगर कोई कुचल दे, उसको कोई लाठी का प्रहार कर दे तो कैसा वो फुटकारता है, ऐसे ध्रुव महाराज बड़े क्रोधित हो गए। और वो क्रोध के चलते हुए माता की तरफ जा रहे थे, जो उनका अकेला आश्रय और सहारा थी। लेकिन बताते हैं उत्तानपाद महाराज का जो किंगडम था या राजमहल था बहुत बड़ा था, तो न्यूज ऑलरेडी पहुंच गई थी उनकी माता के पास। तो माता ने देखा ध्रुव जो है बहुत गुस्से से आ रहे हैं, तो उन्होंने सबसे पहले उनको एक शिक्षा दी कि आप क्या करो, जो लोग आपके बारे में या आपकी माता है या आपके पिता क्या है, उन्होंने जिन्होंने आपको दुख दिया है, इनके बारे में आप गलत मत सोचना। ये सबसे पहले शिक्षा दी। और दूसरी शिक्षा दी, उन्होंने बताया कि आपको अगर आपकी इच्छा को पूर्ति करना है, कि मैंने सुना है भगवान जो होते हैं वो सबकी इच्छा पूरी करते हैं। भगवान में इतना स्नेह होता है, इतना प्रेम होता है कि लाखों माताएं एक साथ मिलकर जितना स्नेह और प्रेम नहीं दे पाती, उतना स्नेह और प्रेम भगवान स्वयं दे पाते हैं हर जीवात्मा को। सुनने के बाद में माता के इस वचन के ऊपर उनका बड़ा विश्वास था, श्रद्धा। अभी देखा जाए तो छोटा सा बालक उत्तानपाद महाराज जो वहां के राजा है, उनकी रानी जो रूलिंग पार्टी में है, मतलब चहीती है सुरुचि, और वहां के सभी लोग जो है एक दिशा में थे। लेकिन ध्रुव इनकी इच्छा कुछ अलग थी और वो अपनी इच्छा को पूरी करना चाहते थे। और उनका विश्वास अपनी माता के ऊपर पूरा था। माता ने बोला है तो अवश्य इसका सोल्यूशन मिलेगा मुझे। तो तुरंत बोले कि मुझे अभी जाना है। कहाँ रहते हैं भगवान, मुझे बताओ। तो माँ बोलते कि भगवान तो जंगल में रहते हैं, मैंने सुना है। तो ठीक है, मैं जंगल में जा रहा हूँ। ये भी छोटे से बालक थे। जब जंगल में जा रहे थे तो नारद मुनि वहां पर आए। ऐसे बोलते हैं शास्त्र में कि जब कोई जिज्ञासु होता है, जब कोई भगवान की खोज में होता है, तो गुरु अपने आप उसके समक्ष प्रकट हो जाते हैं। तो भगवान की खोज में ध्रुव महाराज निकले थे, लेकिन उनको पता नहीं था भगवान कौन है, और भगवान को प्राप्त करना है मतलब तो गुरु के माध्यम से करना होता है। तो इसलिए नारद मुनि स्वयं वहां पर आकर उपस्थित हो गए। और नारद मुनि ने सबसे पहले उनको टेस्ट करने का प्रयास किया। नारद मुनि ने क्या क्या पूछा उनको, अरे आप तो छोटे से बालक हो, हर चीज को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। आपकी उम्र तो अभी खेलने कूदने की है, आप जाओ और खेलो कूदो, और ऐसी बातों को सीरियसली अपने हृदय पे मत लो। तो ध्रुव उनको बोलता है कि नारद मुनि,
अगर आप मेरी इच्छा को पूर्ण करने के लिए अगर मार्ग दिखाना चाहते हो तो आप कृपया हमसे बोलिए, अन्यथा हमारा रास्ता खुला कर दीजिए, हमको जाना है। तो ये समझने के बाद तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं नारद मुनि मन ही मन में कि हाँ, बालक में बड़ी गंभीरता है, बड़ी दृढ़ता है। तब उसी समय में नारद मुनि को भगवत भक्ति के आदेशों में दीक्षित करते हैं, उनको तुरंत शिक्षा देते हैं। बोलते कि आप यहाँ से वृंदावन जाओ मधुवन में, और मधुवन में यमुना जी के तट पर आप वहाँ पर भगवान के श्री विग्रह की मूर्ति बनाकर सुबह शाम उनकी सेवा करना, और आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका जप करना। तो ध्रुव महाराज का पूरा विश्वास था अपने माता के वचन के ऊपर और गुरु ने दिए हुए वचन के ऊपर। तो जब वो जंगल में गए तो वो विश्वास के साथ में उन्होंने अपनी तपस्या चालू की। और ध्रुव का मतलब ये बहुत डिटरमिन्ड, वेरी क्या डिटरमिन्ड को, वेरी स्ट्रांगली डिटरमिन्ड पर्सन, जो कार्य निश्चित किया है कि हमें करना है तो करेंगे ही करेंगे, हर स्थिति में और हर हाल में करेंगे। तो उन्होंने वो गए और अगले 6 महीने में उन्होंने इतनी कठोर तपस्या की। ये कठोर तपस्या करना नारद मुनि ने नहीं बताया था उन्हें, लेकिन वही स्वयं से इतने फोकस थे अपने कार्य में, अगर मुझे भगवान की सेवा करनी है, अगर मुझे भगवान के दिव्य मंत्रों का जाप करना है, तो मैं समय इधर उधर क्यों बिताऊं, कहाँ खाना मिलता है, कहाँ रोटी मिलती है, कहाँ ढूंढने जाऊं। जो कंदमूल मिलते थे वही खाते थे पहले महीने में, लेकिन दूसरे महीने में वो भी त्याग दिया उन्होंने। बोले कि नहीं, हमको ये भी नहीं खाना है, जो भी सूखे पत्ते मिल जाते हैं उसको खा लेंगे, उससे ही हमारा जीवन चलाएंगे। तीसरे महीने में तो उन्होंने वो भी छोड़ दिया। बोले कि जो हवा मिलती है नहीं, थोड़ा पानी ग्रहण कर लेते, और चौथे महीने में केवल सांस ग्रहण करते, एक श्वास 12 दिन में एक बार, इस तरह से। और बताते हैं कि तुरंत भगवान के सामने प्रस्तुत हुए थे। तो भगवान के ऊपर उनकी जो श्रद्धा थी बड़ी अटूट थी। तो हम दोनों उदाहरण में देख सकते हैं, प्रहलाद महाराज के और ध्रुव महाराज के केस में दोनों की स्थिति देख सकते हैं। उनके पिता, उनकी माता, उनके परिवार के सब लोग, उनके पूरा समाज, उनका पूरा राज्य, हर कोई उनके विरुद्ध दिशा में था, अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन इनके मन में जो अचूक श्रद्धा थी, जो विश्वास था, वो बहुत दृढ़ था और वो बहुत स्ट्रांग था। और उस श्रद्धा के साथ में जब वो अपने कार्य में लगे रहे तो दोनों ने अपने वांछित इच्छाओं को, सिद्धि को प्राप्त किया। और वास्तव में ये दृढ़ विश्वास होता है भक्तों का। अभी हम देख रहे हैं कि ऐसा जो दृढ़ विश्वास महाजनों ने जो अपने जीवन में दिखाया है, ऐसे लोग आचार्य लोग भी अपने जीवन में दिखाते हैं। जैसे आचार्य है माधवेंद्र पुरी पाद, अभी आजकल चंदन यात्रा चल रही है, सब मंदिरों में भगवान को चंदन घीस कर चंदन लगाया जाता है, भगवान को आह्लाद देने के लिए इस गर्मी में। तो इसके वजह बहुत सुंदर ऐसी कथा आती है कि कैसे माधवेंद्रपुरी, ये एक सन्यासी थे और वो भ्रमण कर रहे थे पूरे वृंदावन में। गोवर्धन जी की परिक्रमा करने के बाद में गोविंद कुंड के पास जब वो बैठे थे तो वहां पर छोटे से गोपाल बालक आए और उनको बोले कि हे महाशय, आप इस दूध को ग्रहण कीजिए और जल्दी ग्रहण करना, क्योंकि मुझे मेरा जो बर्तन है वापस लेके जाना है, घड़ा वापस लेके जाना है। तो बोला, अरे आपको कैसे पता कि मैंने कुछ खाया नहीं है और आपने दूध कहाँ से लाया है? तो बोलते कि मैं तो बाजू वाले गांव में रहता हूँ, यहाँ की स्त्रियों ने मुझे बताया था कि आपने कुछ खाया नहीं है, तो मैं तो दूध लेके आया हूँ। हमारे गाँव में कोई भूखा नहीं रहता है वैसे बाय, मैं स्वयं दूध लेके आया आपके। और उसके बाद में वो जब दूध ग्रहण करते हैं तो माधवेंद्र को तो एकदम दिव्य आस्वादन होता है कि अरे ये क्या दूध है। तो जैसे ही वो रात में नाम जप करते रहते हैं भगवान, वो बच्चे की आने की राह देखते देखते, वो बच्चा तो आता नहीं है, लेकिन जब उनको
बहुत सुबह सुबह भोर के समय में थोड़ी सी ऐसी झपकी आती है, नींद जैसी आती है, तो उनके स्वप्न में वो बालक आता है। बोलते हैं कि मैं यहाँ पर गोवर्धन के ऊपर पेड़ों के बीच में, झुंड के बीच में पूरा मैं अंदर पड़ा हूँ, वहां से मुझे, झाड़ी के बीच में से मुझे निकालो आप। तो उनको आश्चर्य होता है कि अरे वो बालक साक्षात भगवान थे, मुझे यहाँ पर बोलने के लिए आए। तो जाते हैं और भगवान के आदेशानुसार सभी गांव वालों को इकट्ठा करते हुए गोवर्धन पे जाते हैं, वहां से झाड़ी में से भगवान को निकालते हैं, भगवान का अभिषेक करते हैं, भगवान को स्थापित करते हैं। और भगवान की बहुत अभिषेक होता है, हर रोज 56 भोग लगता है। अलग अलग गांव के लोग आते हैं, उनको नाना प्रकार के व्यंजन अर्पण करते हैं, सब बड़े खुश हो जाते हैं। लेकिन एक दिन और एक सपना आता है माधवनी के लिए। क्या सपना आता है? आपने इतनी सारी सेवा की है मेरी पिछले 2 महीने में, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन फिर भी एक बात बता दूं, मुझे बहुत ताप लग रहा है, बहुत गर्मी हो रही है। तो कृपया आप जो है मलय में जाकर वहां से चंदन लेके आइए मेरे लिए। तो माधवेंद्रपुरी बहुत वृद्ध थे। वृंदावन से जगन्नाथपुरी डिस्टेंस 1500 से कम नहीं होगा किलोमीटर। लेकिन जैसे ही उनको आज्ञा मिली माधवेंद्रपुरी को, तो तुरंत वो बहुत प्रसन्न हो गए कि भगवान ने मुझे कुछ सेवा दी। वो विश्वास ही था उनका, वो श्रद्धा ही थी उनकी, जिसके आधार पर वो चल पड़े। वहां पर व्यवस्था कर दी उन्होंने, भगवान की सेवा कैसी होनी चाहिए, और स्वयं चल पड़े वो। तो ऐसे वृद्धावस्था में व्यक्ति सोच सकता था कि भाई मेरा एक पूरा क्या सेवा अर्चना तो हो रही, बहुत सारे लोग जुड़े भी है, 2-4 लोग को भेज देता हूँ। लेकिन नहीं, भगवान ने मुझे बोला है कि मुझे जाना चाहिए। एक वैयक्तिक रूप से उनको बड़ा विश्वास लगा भगवान के ऊपर, और तुरंत जो है उसको पालन करने के लिए निकले। तो बाद में हमको पता चलता है कि कैसे रेमुना में जाते हैं, वहां पर भगवान की खीर को आस्वादन करने का इच्छा प्रकट करते हैं, और जो गोपीनाथ जी होते हैं वो उनके लिए खीर चोरी कर लेते हैं। पुजारी को बताते हैं कि वो मेरे शुद्ध भक्त है, उनको जाके खीर देना। तो सब लोग बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि भगवान ने अपने भक्त के लिए खीर चोरी की, तो इसलिए उनका नाम पड़ता है खीर चोर गोपीनाथ। और जब खीर चोर गोपीनाथ से वो आगे निकल जाते हैं, चंदन लेकर आते हैं, तो चंदन लेकर जब वापस में आते हैं, तो उस समय में गोपीनाथ जी को बड़ी चिंता होती है। भगवान वो सोचते हैं कि ये जो मेरे शिष्य, मेरे भक्त है माधवेंद्रपुरी, ये इतने दूर चंदन लेकर जाएंगे, अभी तो इतना लंबा सफर का रास्ता है, और बीच में बहुत सारे अलग अलग राज्य लगते हैं, वहाँ बहुत जगह पर जो है मुस्लिम शासक लोग हैं जो कि सहयोग नहीं करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे, बहुत सारी समस्याएं होती है। तो गोपाल जी उनके सामने पुनः आते, बोलते कि जो चंदन आप लेकर आए हो वो गोपीनाथ जी को ही चढ़ाओ, गोपीनाथ जी में और मेरे में कोई भिन्नता नहीं है। तो इस पूरे लीला में अंत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बड़े सुंदर तरीके से बताते हैं कि कैसे माधवेंद्रपुरी का विश्वास था कि भगवान ने हमको कुछ सेवा दी है, तो उस सेवा को हमको करना ही करना है हर हालत। उन्होंने कभी आने वाली समस्याओं के बारे में नहीं सोचा। तो ऐसे बताते हैं कि जब हमारा श्रद्धा और विश्वास किसी अटूट चीज के ऊपर बड़ा पूरी तरह से लग जाता है, तो रास्ते में आने वाले सब बाधाएं या रुकावटें दिखाई नहीं पड़ती व्यक्ति, या उसकी उसके लिए अस्तित्व ही नहीं होती। ये बड़ी विशेषता है, और हम वास्तव में देख सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने, संस्थापक आचार्य, इन्होंने अपने जीवन में इसकी तो पराकाष्ठा बताई हमको। प्रभुपाद जी का यह साल जो है 2021 2021, ये श्रील प्रभुपाद जी के जन्म का 125वां साल है, 125th एनिवर्सरी। और श्रील प्रभुपाद जी का जब जन्म हुआ था, तो भविष्यवाणी हुई थी वहां पर लोगों ने कि ये तो या तो बहुत बड़े बिजनेसमैन बनेंगे, या तो बहुत बड़े सन्यासी बनेंगे, जिनके बहुत सारे मंदिर होंगे, बहुत धन वाले सन्यासी बनेंगे। तो सन्यासी बनना और धन वाले सन्यासी बनना तो अलग बात हो सकती है पूरी सुनने के लिए। लेकिन वास्तव में श्रील प्रभुपाद जी ने जब पहले बार अपने गुरु को मिले 1922 में, तब उन्होंने वो आदेश प्राप्त किए। क्या आदेश प्राप्त किए? कि आप एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, युवा व्यक्ति हो,
आप चैतन्य महापुरुष के इस संदेश को पूरे विश्व भर में जाके प्रचार क्यों नहीं करते अंग्रेजी भाषा में? इसलिए प्रभुपाद जी को बड़ा चिंतित लग गया, लेकिन वो विश्वास उनका बैठ गया था। पहले प्रभुपाद जी तो जाने के लिए तैयार नहीं थे मिलने के लिए। वो जो नरेंद्र मलिक थे वो उनको खींच के लेके जा रहे थे, लेकिन प्रभुपाद जी बोलते कि अरे साधु वाधु को मुझे मिलना नहीं है, साधु के ऊपर मेरा विश्वास ही नहीं जाता। बोलते मैंने बचपन से बहुत साधु देखे, मेरे पिताजी हर रोज घर पे 3-4 साधु को बुलाते थे, और उसमें से काफी लोग तो चिलम गांजा फूकने वाले लोग होते थे। तो ऐसे थोड़ी साधु होते हैं, मैं ऐसे साधु को नहीं मिलना चाहता हूँ। ये पूरा उनका विश्वास था पहले कि मैं साधु को नहीं मिलूंगा। लेकिन जैसे ही वो अपने भक्त के, अपने मित्र के आग्रह के ऊपर जाकर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को जाकर सुने, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के व्यक्तित्व को देखते हुए, उनके विचारों को देखते हुए उन्होंने कुछ प्रश्न पूछे उनको, और उन प्रश्न के उत्तर जो उनको मिले उसके चलते हुए उनके संशय पूरी तरह से खत्म हो गए, और उनको पूरा विश्वास हो गया कि ये व्यक्ति जो है चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को सही रास्ते पर लेके जा रहा है, और मुझे इनके लिए कुछ करना चाहिए। तो ये श्रद्धा, पावर ऑफ फेथ, आपने वो क्लिप सुनी होगी आर्ट ऑफ लिविंग के, जो रविशंकर जी जो वो भी बता रहे थे इसके बारे में कि कैसे स्वामी प्रभुपाद जी अपने गुरु की वाणी को श्रद्धा बनाकर अपने जीवन में चले, और वास्तव में उसी श्रद्धा आज्ञाधन को लेकर जब वो प्रभुपाद जी निकले, उनके सामने कोई समस्या नहीं थी, उनको केवल अमेरिका दिख रहा था और वो प्रचार कार्य दिख रहा था। जाने के लिए जलदूत कैसे मिलेगा, टिकट कैसे मिलेगी, वहाँ पर जाने के बाद कौन रहेगा, किसके घर रहूँगा, वहाँ जाने के बाद कोई मेरे खाने पीने की व्यवस्था होगी नहीं होगी, वो ज़्यादा चिंता नहीं थी उनको। पूरी तरह से लगे हुए थे कि मुझे भागवतम लेके जाना है और प्रचार कार्य करना है। और उनकी विश्वास भी इतना जोरदार था कि मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत प्रचार कर रहे हैं, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत अमेरिका जा रहे हैं, मैं तो उनके साथ साथ में असिस्टेंट बनते जा रहा हूँ। इस तरह से एक भावना के साथ में प्रभुपाद जी वहाँ पर गए। तो ये जो श्रद्धा है, ये जो विश्वास है, ये जो फेथ है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे अगर हम टेक्निकली देखा जाए तो भगवत भक्ति में भी जो शुरुआत होती है वो श्रद्धा से शुरुआत होती है। अदो श्रद्धा तथा साधु संग, उसके बाद में होती है भजन क्रिया, और अदो संग श्रद्धा के साथ में जब व्यक्ति साधु संग करता है तो भजन क्रिया में संलग्न हो जाता है, और भजन क्रिया के साथ साथ में धीरे धीरे व्यक्ति आगे बढ़ने लग जाता है। फिर वो पहुंचता है, अनर्थ निवृत्ति होती है, उसके हृदय के अनर्थ अभद्र खत्म हो जाते हैं। उसके बाद में उसके जीवन में निष्ठा आती है कि बस यही पथ है, इसके ऊपर हमें चलना है और दूसरे कहीं नहीं जाना है। और जब चलने लगता है निष्ठा के स्तर पर, तो उसके जीवन में आसक्ति आ जाती है भगवान के प्रति, बाद में रुचि उत्पन्न होती है, बाद में भाव उत्पन्न होता है, बाद में प्रेम उत्पन्न होता है। तो ये आध्यात्मिक जगत का प्रेम, ये कभी नश्वर होने वाला नहीं होता है भौतिक जगत के प्रेम के समान। भौतिक जगत में तो वास्तव में प्रेम होता ही नहीं। जो कुछ प्रेम छोटी मात्रा में भौतिक जगत में दिखाई पड़ता है, प्रभुपाद जी बोलते हैं वो है अपनी माता का नवजात शिशु के प्रति जो प्रेम होता है, वो प्रेम सेल्फलेस, कोई शर्त के बिना होता है, केवल सेवा भावना के साथ होता है, और उसके बदले में कुछ नहीं चाहती माता। वो जो प्रेम होता है वो वास्तव में सच्चा प्रेम होता है। तो ये हम देखते हैं वास्तव में कितने सुंदर तरीके से भागवतम के चरित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं, आचार्यों के माध्यम से देखते हैं, प्रभुपाद जी की जीवनी के माध्यम से भी देख सकते हैं कि कैसे श्रद्धा जो है, जो फेथ है, बहुत महत्वपूर्ण है। श्लोक आता है, मुखम करोति वाचालम पंगुम लंगायते गिरिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु दीनतारिणम्। मुखम करोति वाचालम, अगर कोई व्यक्ति गूंगा है तो वो बोल सकता है। पंगुम लंगायते गिरिम, अगर कोई व्यक्ति अपाहिज है, उसको पैर नहीं है, तो वो बहुत बड़े पहाड़ को भी पार कर सकता है, चलकर लांग सकता है। यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु दीनतारिणम्। तो हे गुरुदेव, आपकी अगर कृपा हमें मिल जाएंगी, तो कृपा क्या होती है? श्रद्धा बिंदु दिया।
गुरुदेव क्या करते हैं, श्रद्धा का बिंदु देते हैं। अपने जीवन में गुरु सबसे बड़ा धन जो देते हैं वो श्रद्धा का धन होता है। अगर वो धन, वो श्रद्धा अपने जीवन में प्राप्त होती है कि नहीं, हाँ, भगवान कृष्ण ही सर्वों के स्वामी हैं, तीनों लोकों के महेश्वर हैं, सभी यज्ञों के भोक्ता वही है, इस चीज के ऊपर अटूट श्रद्धा जब बन जाती है तो व्यक्ति उस श्रद्धा के आधार पर प्रेम भक्ति की तरफ चलता है, भगवान के साथ संबंध स्थापित करने के लिए आगे बढ़ता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हम देखते हैं कि भगवत भक्ति में भी अगर हमें आगे बढ़ना है तो ये श्रद्धा की बहुत आवश्यकता है। श्रद्धा के चलते हुए लोग बहुत सारे कुछ कार्य करते हैं भौतिक जीवन में, और नाना प्रकार के आयोजन भी करते हैं, बहुत सारी चीजें स्थापित भी करते हैं। कोई बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर देता है, कोई बहुत बड़ा धन इकट्ठा कर लेता है, कोई नाम कमा लेता है बहुत, कोई बहुत विशेष ज्ञान प्राप्त कर लेता है, ज्ञान प्राप्त कर लेता है। लेकिन वास्तव में अगर वो श्रद्धा व्यक्ति अपने गुरु के चरणों में लगाए और उसके माध्यम से अपने जीवन में वो अगर गुरु की कृपा प्राप्त कर ले तो ऐसे तो हम सोच भी नहीं सकते ऐसे कुछ कार्य भक्त लोग अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी के कुछ शिष्य लोग थे जिनको प्रभुपाद जी ने बोला था जाओ आप लंदन जाके प्रचार करो। तो उस समय में उन लोगों के पास में 3 प्रभु लोग थे, उनकी 3 पत्नियां थी, तो 3 गृहस्थ कपल थे। तो इनको बताया गया था आप लंदन में जाके प्रचार करो। मेरे गुरु महाराज की इच्छा थी कि लंदन में प्रचार हो। तो तीनों निकल पड़े थे, इनके पास में जाने के लिए पैसा तक नहीं था, कैसे जाए वहां पर फ्लाइट से। तो श्याम सुंदर प्रभु बताते हैं कि अचानक से उनके पास में एग्जैक्टली फ्लाइट को जितना खर्चा लगता है उतने पैसे आए और फ्लाइट में बैठ के चले गए वहां पर। और वहां पहुंचने के बाद में उनके मन में विचार था श्याम सुंदर प्रभु के कि मेरे गुरु महाराज की इच्छा है कि लंदन में प्रचार हो, तो मैं भी प्रचार करता हूँ कि बहुत बड़े व्यक्ति को यहाँ पर प्रचार करूँगा। बोले लंदन में बीटल्स लोग बड़े फेमस है, मैं उनको जाके प्रचार करूँगा। अभी ये लोग मतलब इनको रहने के लिए घर भी नहीं था, सड़क के किनारे रहते थे और सुबह शाम जो है हरिनाम संकीर्तन करते थे पूरे लंदन में। लेकिन इनके मन में चलते चलते एक दिन एप्पल स्टूडियो दिखाई पड़ा जो जॉर्ज हैरिसन और बीटल्स ग्रुप का था। तो उन्हें सोच लिया कि हमको इनको प्रचार करना है। और बस कैसे वहां उनको एंट्री मिली, कैसे वहां जाने के बाद में जॉर्ज हैरिसन स्वयं ही उनको बुलाए कि अरे आप लोग कहाँ थे, मैं तो आपको ढूंढ रहा था। ये एक विशेष कार्य है क्योंकि उनकी श्रद्धा जब होती है तो भगवान उसे श्रद्धा को देख के उनके साथ में आदान प्रदान करते हैं। जब वो बीटल्स भक्त बने थे तो प्रभुपाद जी एक बार जॉर्ज हैरिसन को बोले, श्याम सुंदर को बोले कि आप जॉर्ज को बोलो कि मेरी किताब के लिए आप स्पॉन्सरशिप करो। मैं ऐसा मन में लगा कि अरे जॉर्ज तो ज़्यादा लोगों के पास जाता नहीं क्योंकि बहुत सारे लोगों को डोनेशन मांगते रहते हैं। अगर मैं स्वामी जी के लिए डोनेशन मांगूंगा तो ये भी हमें समझेंगे कि ये तो ऐसे ही है, ये भी लोग ऐसे ही है, और फिर हमारा अगर संबंध टूट जाएगा तो क्या होगा। ऐसे मन ही मन में विचार कर रहे थे। लेकिन प्रभुपाद जी ने बोला नहीं जाओ आप बोलो, मेरे साइड से बोलो कि स्वामी जी ने मांगा है। तो श्याम सुंदर प्रभु बताते हैं कि मैं टेबल पे बैठा था और मुझे वो लोग कुछ प्रसाद दे रहे थे और मैं प्रसाद ग्रहण कर रहा था उनके साथ बैठ के, और मैं चर्चा कर रहा था बातों बातों में और बताने की इच्छा प्रकट कर रहा था कि मैं इनको अभी बोलूँ अभी बोलूँ अभी बोलूँ। लेकिन जैसे मैंने बोला कि स्वामी जी ने कहा है तो उतने बहुत जोर से आवाज गर्जना हुई बिजली की और पूरी लाइट ही चली, बत्ती चली गई कुछ समय के लिए। तो मैं सोच रहा था अभी अभी क्या बोलूँ। तो तुरंत उसके बाद में लाइट आती है तो जॉर्ज बोलते हैं हाँ स्वामी जी क्या कह रहे थे। तो स्वामी जी चाह रहे थे कि आप उनकी किताब को प्रिंट करने के लिए स्पॉन्सर कीजिए। बोले हाँ बिल्कुल मैं कर दूंगा। तो जैसे ही हाँ सुनते तो चौंक जाते कि अरे जॉर्ज तो इतने सख्त थे अपने व्यवहार में पहले अलग दिशा से चैरिटी के मामले में, लेकिन ये कैसे मान गए। उन्होंने सोचा कि मैंने प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शन को एज इट इज फॉलो किया, इसलिए भगवान ने मेरे साथ आदान प्रदान। तो इस विश्वास के आधार पर
पूरे हरे कृष्ण मूवमेंट चल रही है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि देखो, मैं अकेला भारतीय व्यक्ति 40 रुपये लेकर गया था यहाँ से अमेरिका प्रचार कार्य करने के लिए, लेकिन आज पूरे विश्व में 40 करोड़ से भी ज़्यादा मूल्यवान बहुत सारे मंदिर बने। उस जमाने की बात, 50-60 साल पहले की बात प्रभुपाद जी बोलते हैं। आज तो बहुत ज़्यादा बड़ा बन गया है। बोलते कि ये देखो, केवल गुरु और कृष्ण के ऊपर श्रद्धा के कारण ये संभव हो चुका है। तो दिस इज द पावर ऑफ फेथ। अगर हमें गुरु के वाणी के ऊपर, भगवान की वाणी के ऊपर पूरा विश्वास है और अपने जीवन में हम उस आधार पर अपने जीवन की नींव स्थापित करते हैं, तो वास्तव में आने वाली हर स्थिति और हर परिस्थिति को हम देखने के लिए, उसको पार करने के लिए पूरी तरह से सक्षम हो जाते हैं और भगवान का आश्रय लेते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, श्रद्धा, द पावर ऑफ फेथ, विश्वास। और आचार्य के जीवन को हम बार बार पढ़ेंगे, श्रवण करेंगे, उनके माध्यम से अपने जीवन में इसको हम अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। मगर ऑनलाइन आपको सुन रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, ऑफलाइन कब सुनने को मिलेगा? सभी लोग आपका इंतजार कर रहे हैं जावा में, और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो समय जल्दी आए और आप बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से आकर के यही शिक्षा सब सबको को दें। बहुत ही प्रेरणादायी आपका क्लास है और लोग आपको कुछ जानते हैं, कुछ देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। तो हमें बड़ी आशा है कि हम जो है गुरु जी को सामने से सुने। तो पहला अनुभव तो यही है कि आने वाले समय में जैसे ही स्थिति सामान्य होती है वैसे ही प्लान बनाने का बनाइएगा। हम लोग सब आपका इंतजार करेंगे। जरूर जरूर हम आएंगे। और प्रेरणादायक आपका क्लास जो है उसमें जब आपने वो सब्जेक्ट लिया प्रधान महाराज, तो आपको बता दें कि अभी नए भक्तों ने भैरवपुर की दस्ता में एक प्ले भी किया था, नरसिंह चतुर्दशी। आपको भी टेलीग्राम पे भेजा हुआ है, शायद आप देख नहीं पाए, आप उसको देखिएगा। और उसमें जरूर सारे पात्र यहाँ पर मौजूद है। तो आपको अभी ऑनलाइन ही परिचय थोड़ा सा कराना चाहेंगे, सिर्फ पात्रों के आधार पर। उसको आप देखिए, बड़ा ही सराहना है। और आप जैसे वैष्णव से आशीर्वाद मिलेगा बच्चों को, तो जो है आगे भी और प्रेरणा मिलेगी और अच्छा करने की। तो उससे भैरवपुर ने भेजा, आप देखिए, हमने देखना पुल के पास भी भेज दिया है और भैरवपुर ने यूट्यूब पर भी डाल रखा है उसको, जो बड़ा पसंद कर रहे हैं। और कम समय की तैयारी में तो आपको हम 2-4 बात को ट्राई कर रहे हैं, जिनको आप देखेंगे। यहाँ पर ब्रह्मा जी खड़े हो जाइए। ये हमारे जैसे दूरी है, उन्होंने ब्रह्मा जी का रोल किया और किसका रोल किया इन्होंने? ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी बने थे जो। अच्छा, ब्रह्मा जी चतुर्मुख ब्रह्मा वाले। जी जी। हिरण्यकश्यप खड़े हो जाए विशाल को। ये हमारे हिरण्यकश्यप बने थे। अरे बोल। हाँ, ये पहले यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं या डीपीएस में पढ़ते हैं क्लास में। और जो नरसिंह भगवान बने थे हमारे सुंदरम प्रभु, खड़े हो जाएंगे। ये बड़ी पुणे के एक स्कूल में शिक्षा ले रहे हैं, आपके यहीं पर है। और लॉकडाउन में ही भक्त बने हैं पिछले टाइम से। और जो आप विशेष नाम ले रहे थे शुक्राचार्य जी के 2 बेटों का, उनमें हमारे कृष्णा प्रभु, खड़े हो जाइए। जब आप इनको देखेंगे आप इनका रोल भी नहीं भूल पाएंगे। अरे बोल। इनका साथ दे रहे थे हमारे अमन प्रभु, ये भी 12th में है, कृष्णा प्रभु भी 12th में है। और उसके बाद में ये जितने बैठे हुए हैं, ये खड़े हो जाओ। अभी बोल
ये देवताओं का जो रोल था वो तो प्रहलाद जी भी आ गए प्रहलाद जी प्रहलाद जी आ गए। सभी लोग सामने करते हैं प्रचार करने के लिए बाहर गए थे लगता है। हमें ये क्लास के समय आगे समय कोरोना की वजह से हम लोग अभी बच्चे तो है नहीं, तो आइए बड़ा महाराज आइए तो जी आप वहीं से इनको देख करके भगवान से प्रार्थना करिए, आशीर्वाद दीजिए। हमने इनको आश्वस्त किया है, हमने प्रभु जी देख करके रोज एक दिन हम लोग कानपुर के बड़े मंच पर ये मंचन करेंगे इस नाटक। अरे वो इस बड़ा ही सुंदर बनाया है। आइए बड़ा महाराज हमारे पास आइए। अरे कृष्ण बोलिए, धन्यवाद करिए। ये प्रहलाद महाराज जी हैं, पूरी ये 16 माला करते हैं, एकादशी व्रत करते हैं, नियमित रूप से मंगल आरती आते हैं अपनी दीदी के साथ, पिताजी के साथ। पिताजी भी आए हुए हैं, मम्मी भी आए हुए हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर पिताजी, और दीदी भी इनकी 16 माला एकादशी व्रत। अभी कोरोना में ये नहीं आ पाए, जिन्होंने घर पर ही मंगल आरती, सारी आरतियां, सारे प्रणाम, इनको सब कुछ आता है, और ये बात इन्होंने यहाँ 15 दिन में सीख लिया। ग्रेट। हाँ, ये हमारे प्रहलाद महाराज जी। अच्छा, माता जी कह रहे हैं आपकी एक अलग सुनवा लीजिए। प्रहलाद महाराज जी कैसा गुरु आइए, जल्दी से करें बजाओ। पूरी एक दिन का ये क्या नाम है, कौन आप संघ बने थे, कौन बने थे? ये संघ है शुक्राचार्य जी के, और ये इन्होंने शिक्षा दी। तो एक डायलॉग जरा सुना दें उसी का लिखा, अपनी भाषा में सुनाइएगा, सुनाइए। आपके पिताजी ने पूरी दुनिया को जीत लिया है, तो आज से आप किसकी पूजा करेंगे? पिताजी की। और किसकी पूजा, किसका श्रवण करेंगे? पिताजी का। तो फिर लगता है हम लोग अपनी योजना में सफल हो चुके हैं। ये ध्रुव महाराज है, और अभी बात 5 वर्ष की अवस्था है जी। देखिए आप सारे पात्र हमको वैसे ही मिले यहाँ पर, भगवान ने सारी व्यवस्था करके रखी है। अभी आपने बताया ना कि भगवान में विश्वास होना चाहिए, गुरु में समर्पण होना चाहिए, तो भगवान सारी व्यवस्था करते ही है। तो इतना बढ़िया तरीके से बच्चों ने तैयार किया था, आप देखिएगा और इन्हें और आगे की आशीर्वाद दीजिएगा। जब आप आएंगे तो व्यक्तिगत रूप से आप लोग इनको सामने सबको प्रस्तुत करेंगे। सभी बच्चों ने बहुत अच्छा प्ले किया, बहुत अच्छा। और बता दें आपको, नरसिंह चतुर्दशी को सारे कॉम्बिनेशन इनकी माताओं ने, इन्होंने सभी 75 तरीके से भगवान का भोगा प्रसाद बनाया। और आप बताएं यहाँ पर पहला प्रभु इनको सारा युद्ध सौंप रखा है आपने, तो जो है बहुत अच्छी तरीके से सेवा कर रहे हैं नियमित रूप से। क्लासेस ऐसे आप देख रहे हैं, ज्यादातर सब धोती नहीं, क्योंकि नियम है कि क्लास को धोती भी नहीं है। अभी तो ये कुछ आधे अधूरे हैं, लेकिन जब क्लास में आते हैं तो 90% धोती कुर्ता नहीं आती। आप सब वैष्णव की कृपा से क्या नाम सब अच्छा चल रहा है, बस प्रतीक्षा है आप अति शीघ्र जो है यहाँ पर गाँव में आए और भक्तों का अपना आशीर्वचन दें ताकि इनकी भक्ति में प्रगति हो। थैंक यू, जरूर हम जल्दी आएंगे, इटावा जल्दी आएंगे। हम प्रार्थना करते भगवान को कि ये पैंडेमिक भी थोड़ा बहुत जल्दी सभी भक्तों को और सभी लोगों को इससे राहत दिलाए, ताकि भक्त लोग जो है प्रचार कार्य में लग जाए अच्छे से और अच्छा भगवत भक्ति और बढ़ाए। पूरे टीम को देखते हुए, ड्रामा को सुनते हुए मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। शायद अगली बार कोई उत्सव के लिए हम जब आएंगे तो बड़ा सुंदर तरीके से हमको भी ड्रामा देखने को मिलेगा। उसको भी देखिएगा, आप भेज दिया आपको, तो उसको थोड़ा समय निकाल के देख लीजिएगा। आधे घंटे का है। यस 10 मिनट का है, आपको थोड़ा छोटा करके भेजा है, 10 मिनट का भेजा। ओके, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद की जय।
गौर भक्त वृंद की जय, गीतावा भक्त वृंद की जय। इसलिए कल्पतरुभ्यः कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रेम है नाम प्रभु जी की श्रील प्रभुपाद की जय। अंदर रखवा देंगे।